मिलता है सिर्फ 8,000 में, और Redmi का Note 7 जो आपको मिलता है इससे सिर्फ 2,000 रुपये महंगा 10,000 रुपये में। तो इस वीडियो में मैं इन दोनों मोबाइल्स में कंपैरिजन करके आपको बताऊंगा इन दोनों में क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या अच्छाइयां हैं, और आपकी ज़रूरत के हिसाब से सबसे बढ़िया कौन सा रहेगा। तो अगर आप एक मोबाइल खरीदने की सोच रहे हैं, आपका बजट है 10,000 रुपये के आसपास, तो वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। चलिए देखते हैं, अगर आप 10,000 रुपये Redmi Note 7 पे खर्च करते हैं तो इसके साथ आपको क्या क्या मिलता है। तो जैसे आप इसको अनबॉक्स करते हैं, सबसे पहले ये मिनी बॉक्स मिलता है जिसमें लगा हुआ मिलता है एक सिम इजेक्टर टूल। अंदर की तरफ आपको रखे हुए मिलते हैं कुछ यूजर मैनुअल, और एक मिलता है इस मोबाइल के साथ कवर। कवर की क्वालिटी काफी हल्की मिलती है इस मोबाइल के साथ, और एयरफोन्स आपको इस मोबाइल के बॉक्स के अंदर नहीं मिलते। इसके बाद आपको रखा हुआ मिलता है मोबाइल। मेरे पास ये रेड कलर में है, इसका डिटेल लुक हम अभी देखेंगे। इससे पहले देख लेते हैं बॉक्स के अंदर रखी हुई मिलती है ये डेटा केबल। डेटा केबल की क्वालिटी और लेंथ इस मोबाइल के साथ आपको बहुत ही ज्यादा बढ़िया मिलती है, और अच्छी चीज यह है इस मोबाइल के अंदर आपको टाइप सी केबल मिलती है। Redmi Note 7 टाइप सी केबल सपोर्ट करता है। इसके बाद मिलता है आपको ये चार्जर ब्लैक कलर के अंदर कुछ इस तरीके की लुक में छोटा सा। इसके अंदर आपको आउटपुट मिलता है 5 वॉट 2 एम्पियर का ही। तो एक फास्ट चार्जर तो इस मोबाइल के साथ आपको नहीं मिलता, लेकिन इस मोबाइल के अंदर आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। तो आप मार्केट से खरीद के एक फास्ट चार्जर इस मोबाइल के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारा सामान आपको मिलता है इस मोबाइल के साथ सिर्फ 10,000 में। चलिए देखते हैं, अगर आप 2,000 रुपये और कम खर्च करते हैं तो 8,000 में Realme 3i के साथ आपको क्या क्या मिलता है। तो जैसे ही आप अनबॉक्स करते हैं Realme के 3i को, तो इसमें भी सबसे पहले आपको रखा हुआ मिलता है ये मिनी बॉक्स, जिसमें उसी तरीके से लगा हुआ मिलता है एक सिम इजेक्टर टूल। अंदर रखे हुए मिलते हैं कुछ यूजर मैनुअल, और एक मिलता है कवर। लेकिन कवर की क्वालिटी इस मोबाइल के साथ आपको और ज्यादा अच्छी मिलती है Redmi Note 7 के कवर से। इसके अलावा इस मोबाइल के अंदर ये भी खूबी है, आपको स्क्रीन गार्ड पहले से ही लगा हुआ मिलता है डिस्प्ले पे। बाद में रखा हुआ मिलता है मोबाइल एक रैपर के अंदर, जिसका डिटेल लुक हम अभी देखेंगे। इससे पहले देख लेते हैं, बॉक्स के अंदर आपको रखी हुई मिलती है ये डेटा केबल। इस डेटा केबल की लेंथ और क्वालिटी आपको बहुत अच्छी मिलती है। क्वालिटी में ये डेटा केबल काफी बढ़िया है, लेकिन इस मोबाइल के अंदर कमी यह है आपको टाइप सी केबल का सपोर्ट नहीं मिलता। तो 2,000 रुपये कम होने की वजह से आपको ये थोड़ी सी कमी देखने को मिलती है इस मोबाइल में। इसके बाद आपको रखा हुआ मिलता है एक चार्जर व्हाइट कलर के अंदर कुछ इस तरीके की लुक में काफी बड़ा सा, जिसके अंदर आपको आउटपुट वही मिलता है 5 वॉट 2 एम्पियर का ही। बाकी 8,000 रुपये के हिसाब से इस मोबाइल के साथ आपको अच्छा ही चार्जर मिलता है। तो ये सारा सामान आपको मिलता है Realme 3i के साथ। तो तीन चीज़ों में Redmi Note 7 ज़्यादा अच्छा मिलता है। तो उसके अंदर आपको जो डेटा केबल की और चार्जर की क्वालिटी है, बिल्ड क्वालिटी, वो ज़्यादा बेटर मिलती है Realme से। इसके अलावा Redmi Note 7 में आपको टाइप सी केबल का सपोर्ट मिलता है, और Redmi Note 7 के अंदर आपको फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट मिलता है। तो आप मार्केट से खरीद के फास्ट चार्जर उस मोबाइल के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो रेट के हिसाब से अगर देखा जाए तो दोनों ही मोबाइल्स में अपनी अपनी जगह बहुत अच्छा सामान मिलता है, क्योंकि Redmi Note 7 का रेट भी ज़्यादा है और इस मोबाइल का रेट काफ़ी कम है। इस चीज़ में ये दोनों ही मोबाइल्स बहुत अच्छे हैं। चलिए बात कर लेते हैं हम सबसे मेन चीज़ मोबाइल के डिज़ाइन के बारे में। तो इन दोनों ही मोबाइल्स के अंदर आपको मिलता है बहुत ही ज़्यादा बढ़िया डिज़ाइन। Realme 3i के अंदर आपको मिलता है डायमंड लुक। इसमें पीछे की तरफ आपको दो कलर देखने को मिलते हैं, ऊपर से पिंक टाइप का और नीचे से ब्लू। तो डिज़ाइन के अंदर ये मोबाइल बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है डबल कलर में। वहीं दूसरी तरफ Redmi के Note 7 में आपको मिलता है ग्लास लुक। इसमें आपको पीछे की तरफ लगा हुआ मिलता है गोरिल्ला ग्लास। तो डिज़ाइन के अंदर Redmi Note 7 भी बहुत अच्छा है। रेड कलर आप देख सकते हैं इस मोबाइल का बहुत ही ज़्यादा ग्लॉसी लग रहा है। तो डिज़ाइन में ये दोनों ही मोबाइल्स अच्छे हैं। बाकी बात करें कैमरे के बारे में, तो Realme 3i के अंदर आपको पीछे दो कैमरे मिलते हैं, जिसमें पहला है 13 मेगापिक्सल का, दूसरा है 2 मेगापिक्सल का, और इसके अंदर आपको फ्रंट कैमरा मिलता है 13 मेगापिक्सल का। वहीं Redmi के Note 7 में भी आपको पीछे दो कैमरे मिलते हैं, जिसमें पहला है 12 मेगापिक्सल का, दूसरा है 2 मेगापिक्सल का, और इसके अंदर आपको फ्रंट कैमरा मिलता है 13 मेगापिक्सल का। कैमरे के अंदर वैसे तो ये दोनों ही मोबाइल्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन हल्का सा आपको ज्यादा बढ़िया मिलता है Redmi का Note 7। कैमरे में Note 7 ज्यादा बढ़िया है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कंप्लीट डिजाइन, किसका आपको ज्यादा अच्छा लग रहा है कमेंट करके बताइएगा। Realme 3i के अंदर आपको डिजाइन कुछ इस तरीके का मिलता है। इसके ऊपर आपको स्क्रैचेस बहुत कम देखने को मिलते हैं Redmi Note 7 से, तो ये खूबी ज्यादा है Realme 3i के अंदर। इसके अलावा बात करें डिस्प्ले के बारे में, तो Redmi Note 7 के अंदर आपको डिस्प्ले मिलती है 6.3 इंचेस की, और Realme 3i के अंदर आपको डिस्प्ले मिलती है 6.22 इंचेस की। तो Redmi Note 7 में आपको हल्का सा ही फर्क देखने को मिलता है, डिस्प्ले थोड़ी सी बड़ी मिलती है। तो डिस्प्ले साइज के अंदर तो ये दोनों ही मोबाइल्स बहुत बढ़िया हैं। इसके अलावा बात करें यूजर इंटरफेस के बारे में, तो Redmi के Note 7 में आपको स्क्रीन पे ही सारी एप्लीकेशंस मिल जाती हैं, और Realme 3i के अंदर आपको यूजर इंटरफेस कुछ इस तरीके से मिलता है। आप ऊपर की तरफ स्वाइप करेंगे आपको सारी एप्लीकेशंस मिलती हैं। तो यूजर इंटरफेस ज्यादा अच्छा आपको मिलता है Realme 3i के अंदर, लेकिन जो स्मूथनेस है वो ज्यादा अच्छी है Redmi Note 7 की। इसके अलावा करीब से मैं आपको इन दोनों मोबाइल्स की डिस्प्ले दिखा देता हूँ। एक छोटी नॉच भी मिलती है डिस्प्ले में। एजिस बेजल्स अगर आप देखेंगे तो डिस्प्ले के अंदर आपको एजिस और ज्यादा कम मिलते हैं Realme की डिस्प्ले में, और नॉच भी इसकी ज्यादा अच्छी लग रही है Redmi Note 7 से। लेकिन डिस्प्ले के अंदर जो आपको कलर्स मिलते हैं वो ज्यादा बढ़िया मिलते हैं Note 7 की डिस्प्ले में। तो डिस्प्ले क्वालिटी Note 7 की बेहतर है, और नॉच एजिस बेजल्स आपको Realme 3i के अंदर ज्यादा अच्छे मिलते हैं। लेफ्ट साइड से आप देखेंगे दोनों मोबाइल्स में सिम की ट्रे मिलती है। Note 7 में सबसे बड़ी कमी यह है इसके अंदर आप दो सिम कार्ड, एक मेमोरी कार्ड, तीनों चीजें एक साथ नहीं लगा सकते। लेकिन इस चीज में Realme 3i बहुत अच्छा है, इसके अंदर आप तीनों चीजें एक साथ लगा सकते हैं।
नीचे की तरफ आपको दोनों मोबाइल्स में चार्जिंग पोर्ट, स्पीकर और माइक दिया गया है। हेडफोन जैक आपको Realme 3i में नीचे मिलता है और Note 7 में ऊपर की तरफ। Note 7 में ऊपर की तरफ आपको ये भी खूबी मिलती है, इसके अंदर आपको IR ब्लास्टर भी मिलता है जिससे आपका MI रिमोट काम करता है, तो आप इससे टीवी वगैरह चला सकते हैं। ये खूबी आपको ज़्यादा मिलती है Note 7 में। इसके अलावा इन दोनों ही मोबाइल्स के अंदर आपको एंड्रॉइड का बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन मिलता है, एंड्रॉइड पाई, तो ये खूबी भी दोनों में आपको देखने को मिलती है। रिसेंट एप्लीकेशन की विंडोज़ में आपको दिखा देता हूँ, थोड़ी छोटी विंडोज़ देखने को मिलती है Note 7 में और प्रॉपर बड़ी विंडोज़ देखने को मिलती है Realme में, तो इस चीज़ में Realme 3i ज़्यादा बेहतर है। इसके अलावा बात करें बैटरी के बारे में, तो Redmi के Note 7 में आपको बैटरी मिलती है 4000 mAh की और Realme 3i के अंदर आपको बैटरी मिलती है 4230 mAh की। तो बैटरी बैकअप दोनों ही मोबाइल्स के अंदर आपको एक दिन का आराम से मिल जाता है। बैटरी के अंदर भी ये दोनों मोबाइल्स बहुत बढ़िया हैं। इसके अलावा बात करें प्रोसेसर के बारे में, तो Realme 3i के अंदर आपको मिलता है MediaTek का P60 प्रोसेसर और Redmi के Note 7 में आपको मिलता है Snapdragon 660 प्रोसेसर। तो दोनों ही मोबाइल्स के अंदर आपको बहुत अच्छे प्रोसेसर मिलते हैं। अगर आप एक हैवी यूजर हैं, आपको गेम वगैरह खेलने हैं, तो बजट के हिसाब से इन दोनों में बहुत बढ़िया प्रोसेसर हैं। इसके अलावा इन दोनों ही मोबाइल्स के अंदर आपको मिलती है 3 GB की रैम और 32 GB की इंटरनल स्टोरेज। इस चीज़ में ये दोनों एक जैसे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं इन दोनों मोबाइल्स में सिर्फ 8000 से 10,000 रुपये में। चलिए बात कर लेते हैं आप सबसे मेन चीज़ आपको इन दोनों में से कौन सा खरीदना चाहिए, कौन सा नहीं। तो देखिए कुछ चीज़ों के अंदर आपको Realme 3i बहुत अच्छा मिलता है और कुछ चीज़ों में Redmi का Note 7। तो ये आपकी सबसे पहले ज़रूरत के ऊपर मैटर करता है कि आपकी मेन ज़रूरत की चीज़ किस मोबाइल में ज़्यादा बेहतर है और आपको किसके ऊपर ज़्यादा भरोसा है, Realme पे या फिर Redmi पे। तो देखिए अगर आपको डिस्प्ले क्वालिटी अच्छी चाहिए, आपको डिस्प्ले के अंदर क्वालिटी मैटर करती है, तो आप Redmi Note 7 लीजिएगा। इस मोबाइल के अंदर आपको ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के अंदर डिस्प्ले मिलती है Realme से। तो अगर आपके लिए सबसे ज़्यादा मैटर करती है डिस्प्ले, तो आप Redmi Note 7 लीजिएगा। बाकी अगर आपकी मेन ज़रूरत है मोबाइल की बैटरी की, तो बैटरी के अंदर ये दोनों ही मोबाइल्स बहुत अच्छे हैं, आप दोनों में से कोई सा भी खरीद सकते हैं। दोनों ही मोबाइल्स में आपको बहुत बढ़िया बैटरी मिलती है। इसके अलावा अगर आपकी मेन ज़रूरत है मोबाइल के प्रोसेसर की, तो प्रोसेसर भी दोनों ही मोबाइल्स के अंदर आपको बहुत अच्छे मिलते हैं। इन दोनों में से आप कोई सा भी खरीद सकते हैं, Realme 3i भी और Redmi का Note 7 भी। बाकी अगर आपकी मेन ज़रूरत है मोबाइल के कैमरे की, तो कैमरे के अंदर Redmi Note 7 आपको ज़्यादा अच्छा मिलता है Realme 3i से, आप Redmi Note 7 लीजिएगा। अब हर एक चीज़ के हिसाब से देखा जाए तो ये दोनों ही मोबाइल्स अपनी अपनी जगह बहुत अच्छे हैं, क्योंकि Realme 3i का प्राइस 2000 रुपये कम है Redmi Note 7 से। तो उस हिसाब से देखा जाए तो Realme 3i भी बहुत अच्छा मोबाइल है, कैमरे के अंदर भी, प्रोसेसर में भी, बैटरी में भी और डिज़ाइन में भी। और इसके अंदर आप 2 सिम कार्ड, 1 मेमोरी कार्ड, तीनों चीज़ें एक साथ लगा भी सकते हैं। वहीं 2000 रुपये ज़्यादा होने की वजह से Redmi Note 7 में आपको कैमरा ज़्यादा अच्छा मिलता है, डिज़ाइन के अंदर हल्का सा फ़र्क देखने को मिलता है, इसके अंदर आपको ग्लास लुक मिलता है, तो ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बाकी टूटने का भी खतरा इसका ज़्यादा है, क्योंकि गिरने के बाद इसके टूटने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसी के साथ इसके अंदर आपको IR ब्लास्टर भी मिलता है, फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिलता है और डिस्प्ले ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के अंदर मिलती है। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो मैटर करता है वो आपका बजट ही करता है। आपका बजट 8000 रुपये का ही है, आप उससे ऊपर नहीं बढ़ सकते, या फिर आप 10,000 तक भी खरीद सकते हैं। तो देखिए अगर आपका बजट सिर्फ 8000 तक का ही है, तो आप Realme 3i लीजिएगा, ये मोबाइल आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आप 10,000 तक खरीद सकते हैं, तो आप Redmi Note 7 ले लीजिएगा, ये मोबाइल आपके लिए और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इसका रेट 2000 रुपये ज़्यादा है। तो दोनों ही मोबाइल्स अपनी अपनी जगह ये बहुत अच्छे हैं। अब आप मुझे बताइएगा आपकी ज़रूरत के हिसाब से आपको इन दोनों में कौन सा ज़्यादा अच्छा लगा। वैसे मुझे ग्लास लुक वैसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है Redmi Note 7 का, तो मुझे Note 7 ज़्यादा पसंद आया। आप मुझे बताइएगा। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दिएगा, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लिएगा, उसके साथ बेल आइकन भी दबा दिएगा ताकि नई वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। इसके अलावा वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दिएगा व्हाट्सएप, फेसबुक पे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।